नमस्कार साथियों। दिल्ली में नई सरकार चुनाव से पहले अपने किए गए वादों को पूरा करने का पूरा प्रयास कर रही है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जिसके बाद आप कहेंगे कि हाँ, ऐसा कुछ हो रहा है। दिल्ली में जनता की आशाओं पर खरा उतरने का प्रयास कर रही है रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार। ऐसे दो फैसले निकलकर सामने आए हैं। हालांकि लगातार जो हैं तमाम विषयों को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं और उसके बाद दो फैसले जो महत्वपूर्ण हैं और पहले चुनाव से पहले जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करने की दिशा में फैसले हैं। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी कहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि जो पुरानी गाड़ियां दिल्ली में हैं, इसके चलते एक नया फैसला उनके द्वारा लिया गया है जो है कि दिल्ली में अब 15 साल से पुरानी गाड़ियां उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा, यानी वे प्रतिबंधित होंगी। 15 साल से पुरानी गाड़ियां अब दिल्ली में प्रतिबंधित होंगी, उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा। पहले से ही 10 साल से पुरानी गाड़ियां जो डीजल से चलती हैं वे दिल्ली में प्रतिबंधित हैं। अब पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को पेट्रोल नहीं मिलेगा जो 15 साल से पुरानी है। यह एक नया फैसला लिया गया है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण फैसला महिला सम्मान निधि को लेकर है, या महिला समृद्धि योजना जो है उसे लेकर एक नया फैसला है। और यह संभावना जताई जा रही है कि जिस 2500 रुपए के वादे की बात की गई थी, 8 मार्च को यह लागू हो जाएगा। और वो सब तैयारियां हो चुकी हैं कि किन महिलाओं को यह मिलेगा, किन्हें नहीं मिलेगा, उस पर काम हो चुका है। और जिसकी बात हो रही थी, विपक्ष लगातार जिसको लेकर हमलावर था कि कैबिनेट की पहली बैठक में जिसे मंजूरी देने की बात की गई थी वो क्यों नहीं हुआ, इसके लिए एक विशेष दिन चुना गया है, वो है 8 मार्च का। बताया जा रहा है कि यहां पर पूरी की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में इसके संबंध में एक कार्यक्रम होना है जहां पर 5000 के करीब महिलाएं उपस्थित होंगी और यहां पर जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित होंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री और तमाम कैबिनेट मंत्री उपस्थित होंगे और यहां पर यह कार्यक्रम होगा जहां पर इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। यानी वो मोदी जी की जो गारंटी है जिसकी बात हो रही थी उसे पूरा करने का ये एक फैसला सामने निकल कर आ रहा है। ये एक महत्वपूर्ण फैसला होगा, बहुत बड़ा फैसला होगा, क्योंकि ये जो वादा किया गया था चुनाव में, इसे पूरा करना निश्चित रूप से एक बड़ी जीत होगी और पूरे देश में एक बात ये पहुंचेगी कि बीजेपी या मोदी जी की जो गारंटी की बात है उसमें वास्तव में कहीं सच्चाई है। वो एक दमदार वादा है। तो ये फैसला देखने को मिल रहा है और ये संभावना जताई जा रही है कि 8 मार्च तक ये जो है महिला समृद्धि योजना इसको लागू कर दिया जाएगा। आगे देखने की बात रहेगी कि ये किस प्रकार से होता है, क्योंकि महिलाओं को, सभी महिलाओं को तो ये नहीं मिलेगा दिल्ली में। कुछ महिलाओं को मिलेगा जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं। ये बताया जा रहा है कि 3 लाख से कम जिनकी वार्षिक आमदनी होगी, जिन परिवारों की, वहां महिलाओं को, उन महिलाओं को ये मिलेगा। सरकारी नौकरी पर यदि कोई होंगी तो शायद वे इस पर नहीं अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा पेंशन जिनको पहले से उपभोग जो कर रहे हैं, तो इस तरह से तमाम चीज़ों को देखना होगा कि ये किस प्रकार से सरकार के फैसले में जगह बनाते हैं। इस तरह की चीज़ें किन किन महिलाओं को इससे लाभ मिलता है, तो ये देखने की बात रहेगी। लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि 8 मार्च को ये फैसला लागू हो जाएगा। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। आगे देखने की बात रहेगी कि किस प्रकार से होता है। और 8 मार्च को जिस कार्यक्रम की बात हो रही है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, इस कार्यक्रम में सारी बातें निकलकर सामने आ जाएंगी कि आखिर इस फैसले में किन किन को लाभ मिलने जा रहा है, दिल्ली की महिलाओं को, और इसके लिए क्या कुछ प्रक्रिया उन्हें करनी होगी। साथियों, इस संबंध में आपकी क्या राय है, कमेंट कीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।